ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम। साथियों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज विषय है नियम। पिछली क्लास में हमने यम के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि 5 प्रकार के यमों से अपने सामाजिक जीवन को अनुशासित कर सकते हैं। वस्तुतः जो यम है वो अपने जीवन को अनुशासित करने वाले हैं। अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये जो 5 यम हमने कल देखे थे, जिनकी हमने बात की थी, वो वस्तुतः अपने जीवन को सामाजिक रूप से हम कैसे अनुशासित कर सकते हैं। आए दिन हम देखते हैं रोड रेज की प्रॉब्लम होती है, चेन स्नैचिंग की प्रॉब्लम होती है, बलात्कार की प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो बहुत बड़ा रूप लेकर के, विकराल रूप लेकर के समाज में फैल रही हैं, यदि हम केवल यम का पालन करते हैं तो इन सारी घटनाओं से हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा अहिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को, मनुष्य को, जीव जंतु को मन से, वचन से, कर्म से परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, दंड नहीं देना। फिर हमने सत्य को देखा, झूठ नहीं बोलना। फिर हमने कहा चोरी नहीं करना। तो जब हम अहिंसा नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो आदि समस्याएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हमने ब्रह्मचर्य को देखा था। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत, कि अपने समाज में भाई बंधुओं और जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके घर वालों को, उनकी माँ बहन को, उनकी पत्नी को माँ के समान मानिए। मातृवत परदारेषु, उनकी स्त्रियों को अपनी माँ के समान मानिए। और परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे के धन को, जो दूसरे का धन है, उसको पत्थर के समान, पत्थर के ढेले के समान मानिए। यदि हमारी ये नेचर बन जाए कि हम दूसरी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी और माता के समान उनको देखें, और दूसरे के धन को हम मिट्टी के ढेले के समान माने, तो चोरी समाज में रुक जाएगी, चेन स्नैचिंग रुक जाएगी। फिर हमने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को इसी प्रकार से देखा। तो ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे तो बलात्कार आदि की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी समाज से। और जो रोज़ की एक जो खराब मानसिकता वाले कुछ लोग समाज में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और यदि उनको हम योग के माध्यम से उनको ये मनस्थिति में ये बात डाल दें कि देखो ये ठीक नहीं है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो है वो आपको लाभ मिलेगा, आपका मनस्थिति ठीक हो जाएगी, तो समाज में ये बलात्कार संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अक्सर हम देखते हैं स्वामी रामदेव जी ये बात अपने मन से कहते हैं कि जितने भी व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, बलात्कारी, उन सबको हमें दे दो, हम ठीक कर देंगे। तो कैसे ठीक कर देंगे? कोई जादू है रामदेव जी के पास? योग का जादू है। तो वही ब्रह्मचर्य का पालन करा करके इन सब समस्याओं से, चाहे वो चेन स्नैचिंग की हो, बलात्कार की हो, इन सब से दूर कर दें। इसी प्रकार जो यम है, तो इसी आधार पर अपरिग्रह की बात आई, संचय न करना, इकट्ठा न करना। जब इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग गरीब नहीं होंगे, और कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर नहीं होंगे। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा अपरिग्रह का, कि सबको देना है, सबको बांट कर देना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सम गच्छ धम संवद ध्वम समो मनानसी जानताम वाली बात आएगी, तो फिर समाज में ऊंच नीचता का भाव नहीं रहेगा, गरीब और अमीर का भाव समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 5 यम थे जो महर्षि पतंजलि जी ने बनाए, वो हमारा सामाजिक जीवन को अनुशासित करने
और अनुशासन को उत्पन्न करके समाज को विकसित करने की बात महर्षि पतंजलि जी ने कही है। अब हम देखते हैं आज के नियम को। तो नियम का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से है। जिस प्रकार से यम का तात्पर्य सामाजिक संतुलन से था, सामाजिक अनुशासन से था, सामाजिक परिचर्या से था, सामाजिकता से था, वैसे ही नियम का तात्पर्य है आंतरिक अनुशासन से। अब हमने समाज का ताना बाना ठीक कर लिया योग के द्वारा, योग के आचरण के द्वारा, पतंजलि के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के द्वारा। तो अब हम नियम से आंतरिक अनुशासन कैसे करें, अपने जीवन में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करके, विकसित करके, उसका विकास करके ही हम जो है उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, योग हमें प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियम कितने हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम जो है महर्षि पतंजलि जी 5 बताते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय नियम हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं शौच क्या है। शौच है परिशुद्धि, सफाई, सोच, पवित्रता, ये सोच का शाब्दिक अर्थ है। सोच वस्तुतः 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य सोच अर्थात शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि कैसे करते हैं? जल से, मिट्टी से, स्वार्थ त्याग, सत्य आचरण से मानव व्यवहार की शुद्धि होती है। विद्या, तप से पंचभूत आदि की शुद्धि होती है। ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, ये सब बाह्य शुद्धि कहलाती हैं। और आंतरिक शुद्धि क्या है? आंतरिक शुद्धि अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि मलों को दूर करना आंतरिक पवित्रता कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, हम बाह्य शुद्धि में पूरा ध्यान रखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर खरीद के लाते हैं, बढ़िया परफ्यूम खरीद के लाते हैं, बालों को मेंटेन रखते हैं, कपड़ों को मेंटेन रखते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि नहीं करते हैं। बाह्य शुद्धि भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आंतरिक शुद्धि है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं आप नहाइए मत, आप अच्छे साबुन का प्रयोग मत कीजिए, आप तेल का प्रयोग मत कीजिए, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपने बाह्य आचरण को ठीक रखने के लिए कपड़ों का, तेल का, साबुन का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का, जल का आदि का प्रयोग है, उसी प्रकार से हमें आंतरिक शुद्धि का भी ख्याल रखना चाहिए। और आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? अहंकार नहीं करना, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, ये सारे के सारे जो हमारे आंतरिक भाव हैं और हमें परेशान करते रहते हैं, हमारी वृत्तियों को खराब करते रहते हैं, हमारी मनस्थिति को खराब करते रहते हैं, तो वो जो आंतरिक शुद्धि है, यदि वो तो हमारा कोई लाभ इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने राग को, अपने द्वेष को, अपनी ईर्ष्या को, अपने काम को, अपने क्रोध को दूर करना है, और दूर करके इनको समाप्त करके पवित्रता जो है, आंतरिक पवित्रता लानी है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सोचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। यदि किसी ने सोच की सिद्धि प्राप्त कर ली है तो मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से शुद्धि का पालन करने से स्वयं के शरीर के अवयवों के प्रति जो घृणा का भाव होता है वो समाप्त हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं बहुत बीमार होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि ये शरीर तो नष्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार की घृणा आ जाती है। फोड़ा हो गया, बहुत दर्द हो रहा है और दर्द में बहुत परेशान है, तो सोचते हैं इससे अच्छा तो ये कट जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस प्रकार की जो अपने शरीर के प्रति भी जो घृणा होती है वो समाप्त हो जाती है। और कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों के शरीर के प्रति जो संसर्ग है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के शरीर के प्रति जो भावना है हमारी, उसको प्राप्त करने की, वो समाप्त हो जाती है। अक्सर हम क्या देखते हैं, बाह्य वातावरण, बाह्य रंग रूप देखते हैं
और उस बाह्य रंग रूप से उसकी सुंदरता को देखते हैं और सुंदरता देख करके हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि संपर्क बनाने की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सोच करने से अपने अंदर की देवों के बाह्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की जो इच्छाएं होती है वो समाप्त हो जाती हैं। अब दूसरा नियम देखते हैं, संतोष। कह रहे अर्थात संतुष्टि का होना, अंतःकरण में संतुष्टि के भाव उदय हो जाना संतोष है। संतोषस्य है परम सुखम। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि संतोष जो है वो परम सुख है, परम सुख की प्राप्ति होती है संतोष से। लेकिन हमें मनुष्य जाति में मनुष्य अवगुण है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ। तो वो बहुत सारे धन को इकट्ठा करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है और उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। इसको ऐसा क्यों मिल गया, उसको ऐसा क्यों मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। वो हरदम असंतोष की भावना रखता है। तो संतोषस्य परम सुखम, संतोष जो है वो परम सुख है। यदि चाहे तो संतोष का उदय करना चाहिए, हृदय में संतोष का वास करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, देख पराई चौकड़ी क्यों ललचाया जी, और रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। तो रूखी सूखी खाओ, दूसरे की वैभव संपत्ति आदि को देख करके अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। अपने पास जो है उन्हीं संसाधनों में अपना काम चलाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन न कमाओ, आप पढ़ाई ना करो, आप किसी से प्रतिस्पर्धा ना करो पढ़ने में। इसका तात्पर्य ये नहीं है। मानसिक स्तर पे आप किसी से ईर्ष्या ना करो, मानसिक स्तर पे आप किसी के धन दौलत से चिड़ो नहीं, आप अपना प्रयास कीजिए, उससे ज़्यादा कमाइए। मना किसने किया। तो कह रहे हैं संतोषाद उत्तम सुख लाभ है। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं चित्त में संतोष भाव प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को निश्चय सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो कन्फर्म है कि यदि संतुष्ट है तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी, और यदि संतुष्ट नहीं है तो बेचैनी रहेगी, परेशानी रहेगी, दिमाग खराब रहेगा। तो अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए पहला कर्तव्य है कि आप संतुष्टि करना सीखें, संतोषी होना सीखें। और यदि संतोष हो गया तो आप सुखी हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक रोटी में भी काम चलाएंगे, आप आधी में भी काम चलाएंगे और आधी से आधी में भी काम चलाएंगे, यदि आपको संतोष है। और यदि संतोष नहीं है तो फिर आपको किसी भी प्रकार से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारे साथ धीरज जी जुड़े हुए हैं, सतबीर जी जुड़े हुए हैं, पूरन जी जुड़े हुए हैं, इनका धन्यवाद। आगे हम देखते हैं तप को। कह रहे तप क्या है, तो कह रहे द्वंद्वा नाम सहनो तप है। योग साधना में उपस्थित होने वाले विक्षेप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख, हर्ष, शोक इत्यादि जो है ये द्वंद्व है, और इनको सहन करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना ही तप कहलाता है। तो द्वंद्वों को सहन करना तप है। तो द्वंद्व क्या है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, हर्ष है, शोक है, ये सारे के सारे द्वंद्व हैं। इनको सहन करते हुए आप अपने रास्ते पर चलते जाएं, योग मार्ग पर चलते जाएं, तो उसको हम तप कहते हैं। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, योग दर्शन में इसका लाभ बताते हैं, काये इंद्रिय है शुद्धिर क्षया तपसह। कह रहे कि मानसिक, वाचिक और कायिक तप करने से, तप का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है और साधक को शरीर और इंद्रियों से संबंधित विभिन्न आंतरिक क्षमताओं का विकास होता है, आंतरिक क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। तो जिसने तप कर लिया, शरीर का तप किया तो शरीर सुदृढ़ मजबूत हो जाएगा, वाणी का तप किया तो सरस्वती का वास हो जाएगा, जिसने वाचिक किया, कायिक किया, मानसिक किया, हमने कहा कि हमने कभी गाली नहीं देनी, बस तब शुरू। अब आज के बाद ज़िंदगी पर्यंत हम किसी को गाली नहीं देंगे। हमने कहा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब शुरू हो गया और नहीं बोलेंगे। और हमने पता है कि सत्य भाषण करने से हमने नियम में पढ़ा था कि साधु जो बोलता है व्यक्ति वो सफल हो जाता है और वही काम हो जाता है।
तो इस प्रकार से चाहे वाणी का तप हो, मन का तप हो, शरीर का तप हो, जब तप करेंगे तो हमारी आंतरिक क्षमताओं का विकास हो जाएगा, ऐसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। अब बात करते हैं स्वाध्याय की। कह रहे भाई स्वाध्याय का तात्पर्य है आचार्य, विद्वानों और गुरुजनों आदि से वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। हम क्या करते हैं, हम इधर उधर की चीज़ें नेट पर सर्च करते रहते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो वेद आदि शास्त्र, दर्शन, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। और कैसे अध्ययन करना चाहिए? ये आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा, क्योंकि इन सब चीज़ों का अर्थ हम समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन हमारे गुरुजन यदि होते हैं तो वो हमें आसानी से इन शास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातों का आसानी से अर्थ को समझा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरुजनों से, गुरु आचार्य की शरण में जाकर के इस वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जो मोक्ष के साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के साधन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना। और एक दूसरा भी है तब, दूसरा स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। लेकिन पुस्तकों की जहाँ तक बात है, हम उस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, कभी कभी भागवत गीता उठा लिया, कभी सत्यार्थ प्रकाश उठा लिया, कभी कोई वेद का मंत्र आ गया उसको देख लिया, लेकिन हम स्वयं का अध्ययन नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम तो दूसरों का अध्ययन करते हैं, दूसरों का अध्ययन, फलाना कहाँ जा रहा है, उसकी किस किस से मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, उसे घर क्यों गया, आज इसके घर कौन आया, वो किसके साथ गया। दूसरों का अध्ययन चलता है, अपना अध्ययन नहीं चलता है कभी भी। वो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला मुझे कोई, और जब आपन की बारी आई मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों को देखते हैं, अपने को कभी नहीं देखते। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, विद्वान साथियों अपना अध्ययन शुरू कर दीजिए। जब अपना अध्ययन शुरू करेंगे तब स्वाध्याय कहलाएगा। और अपना अध्ययन शुरू कैसे करें? आप शाम को 5 मिनट डेली आंख बंद करके बैठिए, पूरे दिन में सुबह से शाम तक देखिए कि आपने क्या प्रातःकाल उठने के बाद और अब तक उनका आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, महसूस कीजिए और उसका निष्कर्ष निकालिए कि क्या आपने वो ठीक किया, क्या आपने गलत किया, कितने ठीक किए और कितने गलत किए, और क्या वो करने चाहिए थे गलत, वो जानबूझ के हुए या गलती से हो गए। और यदि गलती से हैं तो प्रतिज्ञा लीजिए कि कल से हम उसको नहीं करेंगे। यही अपना स्वाध्याय है, अपना आकलन रखना है, स्वयं को जानना है। हम स्वयं को जानने की बात नहीं करते हैं, दूसरे को जानने की बात करते हैं। वो कैसे जा रहा है, वो क्या नहीं, तान बूंद में लग। यदि अपनी बारी आएगी, जब अपनी तरफ देखना शुरू करेंगे तब जाके स्वाध्याय कहलाएगा। और आपको तो पता है ईश्वर तो सभी के अंदर है, सभी के अंदर वास करता है। ना ढूंढिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जलाइए, स्वयं का ज्ञान कीजिए, अपनी आत्मा का स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। ये हम करते नहीं हैं। मैं तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इस प्रकार यदि हम अपने आप को जानना शुरू कर देंगे तो आपको इष्ट देवताओं का दर्शन होगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं, प्रणव अर्थात ओंकार मंत्र आदि का विधि पूर्वक जप करना स्वाध्याय है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जो ओंकार है, ओंकार का, गायत्री का जाप विधि पूर्वक जाप करते हैं तो उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। और महर्षि पतंजलि जी इसका लाभ बताते हुए कहते हैं, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग है, कि स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय प्रणव आदि का जप करने से, पवित्र शब्दों का जप करने से, मोक्ष आदि शास्त्रों को पढ़ने से जो निरंतर स्वाध्याय करता है वो इष्ट देवता, दिव्य आत्माओं के दर्शन प्राप्त करता है। उसको दिव्य आत्माओं के दर्शन हो जाते हैं, दिव्य आत्माओं से संपर्क हो जाता है। वो महान योगी और महान आत्माओं से संपर्क में आकर से के
उनसे जो है ना बातें करने लगता है। और ये फैक्ट भी है, ये कहीं ये 100% सही है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो अपने इष्ट देव का या दिव्य आत्माओं के दर्शन कर पाता है। हम कई बार कहते हैं कि भाई हमने इस देवी के साक्षात्कार किया है, इस देव का साक्षात्कार किया है, फलाने व्यक्ति का साक्षात्कार किया है। पॉसिबल है इष्ट दिव्य आत्माओं का, क्योंकि यदि वे दिव्य आत्माएं हैं हमारी, तो उनसे आप उनका संपर्क करके, उनका दर्शन करके, उनसे बातें कर सकते हैं। ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं साक्षात्कार आँखों से। ईश्वर तो महसूस करने की चीज़ है, क्योंकि वो चेतन है और वो सूक्ष्म है। आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि वो चेतन है और सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल जो शरीरधारी चीज़ है उनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो कह रहे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना या भक्ति विशेष को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ईश्वर की उपासना और भक्ति विशेष को हम क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। और सब कुछ परमेश्वर के निमित्त अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। हम तो कुछ भी निमित्त नहीं करते हैं, अहम का भाव हमारे अंदर ज़्यादा रहता है। ईश्वर को अर्पित कुछ नहीं करते हैं। मैंने किया, मेरे द्वारा कराया गया, मैंने ऐसे बोला तब हुआ। देखो, अपने को इतना सुपीरियर, अपने को इतना ईगो पर्सन, अपने को इतना ऊपर उठा के रखते हैं कि उस ईश्वर का ध्यान ही नहीं रहता है, उसका कभी धन्यवाद ही नहीं करते हैं कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरा ये काम बना दिया, आपके कारण मेरे ये गति हुई, आपने मुझे इतने अच्छे लेवल पे बैठा दिया। उसका धन्यवाद नहीं, मेरी मेहनत है। वो तो गुरुजनों का भी थैंक्स नहीं बोलते हैं। ईश्वर प्रणिधान तो छोड़ दीजिए, जो उनके मार्गदर्शन उनका भी धन्यवाद नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ परमेश्वर के निमित्त अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है, कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, हे परमपिता परमात्मा, आपके ही आशीर्वाद से, आपकी ही दया से सब कुछ आपके कारण हो रहा है, और ये सारे के सारे कार्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। जब ऐसी भावना हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगी तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जिस कार्य के लिए हम लगे रहते हैं और मनुष्य जन्म धारण करते हैं वो क्या है? समाधि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? समाधि से होती है। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो ईश्वर के शरण में शरणागत हो जाता है और असंप्रज्ञात और निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, तब जाके कहीं केवल्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं मन, वाणी तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को प्रभु के प्रति सविनय अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। और कह रहे ईश्वर प्रणिधान का निरंतर अभ्यास करने से साधक को समाधि की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात साधक जो है वो समाधि को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ नियम जो है आज ख़त्म होता है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, उसका स्वागत है। बहुत सारे लोग आए हैं, आकिब आया है, उसका धन्यवाद है। आनंद जी, आनंद कौशिक जी आए हैं, उनका धन्यवाद है। विनोद यादव जी आए हैं, उनका धन्यवाद है। सत्येंद्र जी आए हैं, उनका धन्यवाद है। पूर्णा आए हैं, उनका भी धन्यवाद है। धीरज जी हैं, और बहुत सारे लोग जो जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, दीपांशी और सुरेंद्र जी, दीप नारायण, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उन सब का धन्यवाद है। कल हम फिर 3 बजे आएंगे और इसके आगे की जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करेंगे। अभी हमने 2 दिन की क्लास में यम और नियम को देखा है। धन्यवाद।